गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 6 कोयल क्या थी? कविता थी, जिसको हमने कल लर्न किया था। तो चलिए इस कविता को हम एक बार फिर से बोलते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ बोला। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। आज हम इस पोइम का अर्थ समझेंगे, ठीक? तो देखिए क्या है पहला स्टैंजा। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखिए इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने कोयल को देखा है? हाँ, तो कोयल आपने जब देखा होगा कोयल को, तो कोयल कैसी दिखती है? काली, ठीक। पर उसकी जो बोली होती है वो कैसी होती है? मीठी। तो जो कोयल है वो दिखती है काली और जो उसकी बोली है वो क्या है? मीठी। तो आप लोग इसका मतलब समझे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। अब क्या समझेंगे हम? इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। देखिए इस जब कोयल बोलती है तो मीठा बोलती है, तो जब कोयल बोलती है तो बिल्कुल कैसा लगता है कि कितना सुंदर बोल रही है कोयल। तो कोयल ने अपनी आवाज़ से ही आमों में मिठास, मिश्री, जो खाने वाली मिश्री होती है ना, मिठास घोली है। तो आपको समझ में आया इसका अर्थ? अब हम आगे बढ़ते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। संदेशे का मतलब क्या होता है कि कौन सी खबर लाई हो, कौन सी न्यूज़ लाई हो। तो कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कि जो कोयल है वो बहुत दिनों के बाद आम के पेड़ पर, आम की डाली पर बैठी हुई है, ठीक। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। कोयल गा रही थी, तो क्या बोलते हैं कि क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो धरती है वो प्यासी है। प्यासी का मतलब होता है जिसे पानी पीने की इच्छा हो, ठीक। तो प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। मेघ किसे कहते हैं? बादल को। तो जो कोयल है वो प्यासी धरती को देखकर मेघों से क्या मांग रही है? पानी, ठीक। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। कोयल कितना मीठा गाती है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है,
माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। तो जो माँ है कोयल कितना मीठा बोलती है ना। तो उससे क्या पूछ रहे हैं कि कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। जो माँ होती हैं वो हमको अच्छी आदतें सिखाती है ना। तो जो राइटर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कोयल तुमने ये मीठी आवाज़, जो मिठास है तुम्हारी आवाज़ में, वो तुमने क्या अपनी माँ से पाई है। क्या तुम्हारी माँ ने तुमको मीठा बोलना सिखाया है। ठीक, तो आपको ये अर्थ समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी पोएम को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। जो कोयल होती है वो डाल डाल पर उड़ती है और गाना भी गाती है बहुत मीठा मीठा। ठीक, सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बताया है। तो कोयल की माँ ने उस पर डाल डाल पर उड़ना और गाना भी उसको सिखाया है और सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी उसको बताया है। ठीक, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा है मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो कोयल है बहुत भली। भली का मतलब कि वो बहुत अच्छी है, जिसने अपनी माँ की बात सदा हमेशा मानी है। तो आप लोग भी अपनी माँ की बात हमेशा मानिएगा, इसलिए तो तुम कहलाती हो चिड़ियों की रानी। तो चिड़ियों की रानी कौन है? कोयल। ठीक, तो हमने पूरी पोएम एक बार रिवाइज भी कर ली और उसका अर्थ भी समझ लिया। तो अब मुझे ये बताइए, कोयल इस चैप्टर का नाम है, तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? राइटर का मतलब लेखक कौन है? लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग को लर्न करना। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है? मीठी। मीठी का अर्थ क्या है? मधुर। जैसे कोयल की मीठी क्या थी? आवाज़। तो मीठी मधुर, मीठी मधुर। ठीक, मीठी का अर्थ क्या हुआ? मधुर, मीठी मधुर। संदेशा खबर। संदेशा का अर्थ है खबर। संदेशा का अर्थ क्या है? खबर। तो संदेशा खबर मीठी मधुर। प्यासी, जिसे पानी पीने की इच्छा हो। तो आपको जब प्यास लगती है, हम बोलते हैं मम्मी हमको प्यास लग रही है, तो प्यास का मतलब क्या होता है? जिसे पानी पीने की इच्छा हो। मीठी मधुर, संदेशा खबर, प्यासी, जिसे पानी पीने की इच्छा हो, मिठास मधुरता। मिठास मधुरता कि कोयल को मिठास मीठा बोलना आता है। तो मीठी मधुर, मिठास मधुरता। ठीक, नेक्स्ट सिखाना, बताना या समझाना। सिखाने का अर्थ क्या होता है? बताना या समझाना। ठीक, जैसे मैं आपको
वर्ड मीनिंग लर्न करा रही हूँ और उनका अर्थ सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम अर्थ को समझते हैं, है ना। तो सिखाना, बताना या समझाना। ठीक। सदा नित्य ही, सदा नित्य ही, या हम लिख सकते हैं हमेशा, सदा हमेशा। ठीक। मीठी मधुर संदेशा खबर, प्यासी जिसे पानी पीने की इच्छा हो, मिठास मधुरता, सिखाना बताना या समझाना, सदा नित्य ही। ओके, आपको लर्न हुए। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं शब्द बोलूँगी, आप अर्थ बोलिए। मीठी संदेशा, प्यासी मिठास, सिखाना सदा। तो मीठी का अर्थ क्या हुआ? मधुर, संदेशा खबर, प्यासी जिसे पानी पीने की इच्छा हो, मिठास मधुरता, सिखाना बताना या समझाना, सदा नित्य ही। तो आपको ये वर्ड लर्न हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने शब्दों के अर्थों को याद करते हैं। मिश्री जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। आप लोगों ने देखा होगा घर में मिश्री होती है जिसमें भगवान जी का भोग भी लगता है और खोया मिश्री भी बनती है। तो छोटे छोटे चीनी के एक तरीके से पीसेस होते हैं, है ना। तो मिश्री जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। मेघ बादल, मेघ बादल, बोली आवाज़, जिससे बोली का मतलब क्या होता है? आवाज़। भली अच्छी रानी मलिका, रानी मलिका। मिश्री का अर्थ हुआ जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। मेघ बादल, मेघ बादल, बोली आवाज़, बोली आवाज़, भली अच्छी रानी मलिका। तो मिश्री का आप अर्थ समझ गए। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो उसको बोलते हैं मेघ। बोली बोलना, जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, है ना, तो इसको बोलेंगे बोली आवाज़। भली अच्छी, भली अच्छी। ठीक। रानी मलिका, रानी का मतलब क्या होता है? जैसे चिड़ियों में रानी कौन है? कोयल। ऐसे ही रानी मलिका। मिश्री जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। मेघ बादल, बोली आवाज़, भली अच्छी रानी मलिका। तो अब मैं शब्द बोलूँगी, आप अर्थ बोलिएगा। मिश्री, मेघ, बोली, भली, रानी। मिश्री का अर्थ है जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। मेघ, मेघ का अर्थ है बादल। बोली, बोली का अर्थ है आवाज़। भली, भली का अर्थ है अच्छी। रानी, रानी का अर्थ है मलिका। तो मिश्री जमाई हुई चीनी का ठोस रूप। मेघ बादल, बोली आवाज़, भली अच्छी रानी मलिका। तो आपको शब्दार्थ लर्न हुए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में शब्द लिखने हैं और उनके अर्थ लिखने हैं। इनकी इंग्लिश मैं आपको कल लर्न कराऊंगी। तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे? शब्दों की इंग्लिश को लर्न करेंगे। आज आपको होमवर्क में क्या करना है? शब्द लिखने हैं और उसके अर्थों को लिखना है। तो आप कैसे करेंगे? आप पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर शब्दार्थ की हेडिंग डालेंगे, फिर शब्द आप बुक से नोट करेंगे और अर्थ आप अपने आप लिखेंगे। ओके, गुड बाय।